आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी 2022 के विषय में। जिन अभ्यर्थियों का 100% नंबर यानी क्वेश्चन करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आखिर क्या वजह है, क्यों वो लोग बाहर हो रहे हैं, इन सब मुद्दों से जुड़ी हुई हम बहुत सारी बातें करेंगे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। पेपर भी ऐसा बना था जिसमें हम लोग को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन रिजल्ट में दिक्कत ज़रूर हुई, क्योंकि यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि 119, 120, 121, 122 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है। ये बहुत कष्टदायी समय है, क्योंकि उन सबके मन पर और दिल पर क्या बीत रही होगी, कैसे वो अपने आप को संभालेंगे, कैसे वो फिर खड़े होंगे कि हमने इतना कर लिया, सिर्फ 3 क्वेश्चन छूटे, मेरे 2 क्वेश्चन छूटे। किसी के मन में चल रहा होगा कि मैंने 3 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरा हो जाता। कितना कठिन और कितना मैं कुछ व्यक्त ही नहीं कर पा रही हूँ, ना तो बोलने की ही क्षमता है। ऐसा क्यों हुआ है? और आयोग को है जो रिजल्ट जारी करना चाहिए कि उसकी कट ऑफ जारी करना चाहिए कि हाँ, हमने इतनी कट ऑफ से इतनी कट ऑफ के बीच में लिया है बच्चों को, और उसका एक रिजल्ट जारी करना चाहिए जिससे जानकारी हो, सभी को पता चले कि मेरा इतना स्कोर था, इतने क्वेश्चन गलत थे या मेरी ये गलती थी। अपनी गलतियां तो पता चलें, लेकिन यहाँ गलतियां भी नहीं पता चल रही हैं। क्या हो गया है? अब आगे कुछ कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। 4-4 साल हम इंतज़ार करते हैं, पेपर देते हैं, हर चीज़ से तो बच गया, लेकिन अब रिजल्ट में तो नहीं बचा। पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर कैंसिल नहीं हुआ, और पेपर 4 साल में ठीक ठाक तरीके से हो गया। पेपर का पैटर्न अच्छा था, लेकिन मात खा गए तो हम रिजल्ट से हम बाहर हो गए। क्यों? इसकी जवाबदेही कहाँ है? कौन देगा इसका जवाब? हम सबके लिए कोई है जो सवाल कर सके? क्या हमें यह हक नहीं रहा? आयोग क्या से क्या बना दे, कुछ भी जो भी आए, हर एग्ज़ाम में हम लोगों के अब उस उम्र में हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू की। अब उस उम्र में पहुंच रहे हैं जहां हमें बहुत सारी तंगियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, सबका है तो, कि वो जब फार्म भरे होंगे तो 25 के होंगे और उनकी शादी सुनिश्चित हो रही होगी, लेकिन वो इसी के चलते शादी नहीं कर पा रहे किए हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख लड़का और लड़की दोनों को होता है। और कुछ गृहस्थ जीवन में हैं तो उनका भी जीवन, खुद पढ़ें या बच्चों को देखें। ऐसे हमारी प्यारी प्यारी बहनें भी हैं जो खुद हर चीज़ संभालते हुए, हर एक माहौल से निकलते हुए अपने आप को उस सक्षम बनाती हैं, फिर वो सिस्टम के चलते फेल हो जाती हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि हम जिएँ तो कैसे जिएँ, क्योंकि मेरी जीवन का एक आधार ये था कि हम अगर कुछ कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे, अपनी नींद त्याग और अपने सब सुख सपने त्याग करके हम कुछ कर लेंगे तो मेरा भविष्य और मेरा आने वाला कल सुनिश्चित हो जाएगा, मेरे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं सुनिश्चित हुआ, सब उल्टा पुल्टा है, सोचा कुछ और हो गया कुछ और। तो आप सभी से यही निवेदन है कि सवाल जवाब ज़रूर करें, सुने और गुने भी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहा
तो आने वाली भर्ती भी उस पर भी असर पड़ेगा और इस पर भी अब असर पड़ेगा। तो आयोग को एक अपना डेटा जारी करना चाहिए कि हमने इतने % अभ्यर्थियों को लिया है, इतनी कट ऑफ है, सारा कुछ बताना चाहिए। आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपका स्कोर क्या रहा है, कितने पे सिलेक्शन हुआ है, और आप अपना जो भी है सब बताना कमेंट में। मैं आंसर ज़रूर दूँगी क्योंकि मैं भी उसी पीड़ा से प्रभावित हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरीके से जानकारी शेयर किया करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार होगा और देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कितने अरमान देखे थे इस चेहरे ने, कितने अरमान देखे थे इस चेहरे ने। अब आगे आप लोग लिख देना, हमें इंतज़ार रहेगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमो बुद्धाय।